गंगाजलं तुमस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया याया भवानी सती नन्दीशकन्दगणादिनाथ सहितं केदारनाथं प्रभु शैलारञ्चलो संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मनोजवारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधा वरण रघुवर विमल जस जोदारक बुद्धिन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ करे जय हनुमान ज्ञानी गुण सहित हृदय बसो सुरभू अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं भक्तं नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के श्रोताजन, आप सभी के चरणारविंदों में इस व्यासपीठ से मुझ नड्डा का कोटि कोटि प्रणाम। उस परम परमात्मा की कृपा से, सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से, दानव देवता जी के छत्र छाया के बीच में हो रहे इस भक्ति यज्ञ का ये अष्टम दिवस परमात्मा के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए मिले। श्री चैतराम वर्मा जी अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर के, अपने भाई बंधुओं को सबको संग लेकर के, परिवार को साथ लिए हुए, सभी नगर निवासियों को संग लिए हुए आज इस कथा में आसीन हुए हैं और इस अष्टम दिवस के बीच में आप सब जनमानस का स्वागत करते हैं। शिव महापुराण की पावन गाथा, जिस कथा के लिए निमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर सूर्यदेव जी के मुखारविंद से सौनक इत्यादि 88,000 ईश्वर, वही गाथा हम आप सब लोग यहाँ श्रवण करते हैं।
कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है, उसके 3 प्रकार कहे गए, भाव से, प्रभाव से और अभाव से। सब ध्यान दे करके सुनना। कथा के कुछ टिप्स होते हैं, मैंने पहले भी कहा, उनको कथा से पूर्व और अंतिम में सुनाया जाता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि सब हनुमान चालीसा के पाठ में एकत्रित हो जाने चाहिए, क्योंकि जो सामूहिक प्रार्थना है, सामूहिक पाठ है, वो बड़ा बलवान होता है, वो बलिष्ठ होता है, कई गुना पुण्य है उसका। और हर कथा में सबसे पहले हनुमान चालीसा का ही पाठ किया जाता है, ये अपना क्रम है मेरा। कोई किसी के यहाँ जाता है, उसके 3 प्रकार है, या तो वो अभाव से जाता है, उसके पास कुछ है नहीं, वो तब तुम्हारे घर आ रहा है, कुछ मांगने के लिए आ रहा है, कुछ लेने के लिए आ रहा है, अभाव से आ रहा है। दूसरी बात, वो भाव से हो रहा है, उसका भाव है तुम्हारे प्रति कोई लगन है, तुमसे प्रीति है या तुमसे मिलना चाहता है, वो तब आता है, वो भाव है उसका। और तीसरा प्रकार है प्रभाव, यानी तुम इतने योग्य हो कि उसका प्रभाव तुम पर पड़ा है, इसलिए तुम मिलने जा रहे हो। जो किसी के यहाँ भी आता है, वो अतिथि बन करके आता है और बहुत सारा अपना पुण्य लेकर के उसके दरवाजे पे आता है। हम किसी को भोजन के लिए कहते हैं, और कोई व्यक्ति भोजन करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो अच्छे लोगों का कथन ये है कि 3 प्रकार से भोजन लिया जाता है। 3 भाव, 2 भाव होने चाहिए भोजन के। या तो भूख लगी हो तो मैं भोजन कर लूं कहीं, अगर भूख लगी हो तो मैं कहीं भोजन कर लूं, तब तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आया हूं, मैं मांग लूं, मुझे भोजन दे दीजिए। या तुम प्रेम से खिला रहे हो, तब भी मेरा अधिकार बनता है। अगर तुम प्रेम से खिला रहे हो तब भी अधिकार है, तब भी मैं भोजन करूं। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ आए। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ आए और दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए और कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण ये जिस काम के लिए तुम आए हो वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो संधि कराने के लिए आए थे। हरिओम, वो संधि करवाने के लिए आए थे, तो वो संधि तो होगी नहीं। हम तुम्हारा कहा तो मानेंगे नहीं, दुर्योधन ने मना कर दिया। मगर एक बात है, तुम्हारे पास समय है, अभी भोजन कर लीजिए, 56 प्रकार के भोग बनाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, भोजन 2 प्रकार से होता है, या तो भूख हो तो भोजन किया जाता है, भूख तो मुझे है नहीं, या तुम्हारा प्रेम हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं, तुम मुझे प्रेम से खिला नहीं रहे हो, मुझे भूख नहीं है, तो मेरा तुम्हारे घर भोजन करना उचित नहीं है। जिस विदुर के यहाँ मुझे भूख नहीं है लेकिन प्रेम, उस प्रेम में विदुर के यहाँ भोजन भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने केले भी नहीं खाए, केले का गूदा भी नहीं, केले के छिलके खाकर के तृप्त हो गए। वो प्रेम उभरी थी,
निपट गए सारे, निपट गए। पीछे लोग आए हैं जो नहीं लोग पीछे करो। गाथा हम आप सब लोग यहाँ इस कथा मंडप में श्रवण कर रहे हैं और आज ये 8 दिवस हो गए हैं। तो आइए कथा से पूर्व मृत्युंजय मंत्र का पाठ करके हम सब कथा में प्रवेश करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारो ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशंकरं सेतुवन्दे पुराणेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तो कैदारं भूषमेशं शिवादय एतान् ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इस हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है जो विलग विलग स्थानों पर है। 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी यात्रा मानुष को कही गई अपने जीवन में ये यात्रा अवश्य करनी चाहिए। 4 धाम ये भाई आपको ये हवा करने को नहीं दी है। आपके हाथ में जो ये प्रपत्र है ना, ये जो आरती पुस्तिका है आपके हाथ में, ये 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। मैं पाठ करवाऊंगा अभी आपसे। ये हवा के लिए नहीं दिया तुमको कि तुम पंखा हिलाओ, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके ऊपर वो स्तोत्र लिखा है जिस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग की प्रार्थना। 4 धाम 7 पुरियां 12 ज्योतिर्लिंग, ये विशेष तीर्थ यात्रा कही है। आज 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ हो रही है। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने प्रार्थना करी, महाराज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, हम उन सबकी कथा को सुनना चाहते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र यानी गुजरात में काठियावाड़ है, जिसका नाम है सोमनाथ। ये पहला ज्योतिर्लिंग है। तो सूतदेव से प्रार्थना करी, महाराज ये शिवलिंग की स्थापना किसने करी, कब करी और किस कारण हुई, हम जानना चाहते हैं। तो सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों सुनो, जो इस सोमनाथ की कथा को कहता है अथवा सुनता है सब पापों से मुक्त होकर के वो परम गति को प्राप्त होता है।
दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हैं, जिसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ विवादी थी, जिनका नाम था अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अभिदिति, धनिष्ठा, शतभिका, पूर्वभाद्रा, उत्तराभाद्रा, रेवती। ये 27 कन्याएं। इन 27 कन्याओं का दान दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को दे दिया। वो सोम है, उनका नाम सोम है। जब कन्या का दान किया तो चंद्रमा 27 कन्याओं को पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नियों को लेकर के चंद्रलोक में चला गया। कुछ काल तो बहुत अच्छा भी था, लेकिन कुछ काल के पश्चात उस चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में भेद कर दिया। 27 पत्नियों के बीच में रोहिणी नाम की जो कन्या थी, रोहिणी नाम की जो दक्ष की बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी। चंद्रमा उस रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगा और अपनी 26 पत्नियों को नकार दिया। कुछ काल तो वो सहन करती रही। आखिर में एक दिन सब बहनों ने विचार किया, हम अपने पिता से शिकायत करें। तभी तो कहा गया है कि बेटी के 2 ही स्थान है, या ससुराल है या अपना मायका है, तीसरा स्थान नहीं कहा गया है। और याद रखना कि जब तक माता पिता जीवित होते हैं तब तक मायका होता है, और माता पिता के जाने के पश्चात भाई भाभी का घर बन जाता है। फिर कोई नहीं कहता कि हम मायके जा रहे, ये कहते हैं हम अपने भाई भाभी के पास जा रहे। जब तक माता पिता जीवित है तब तक बेटी बड़ी प्रसन्नता के साथ आती है, अपने मायके में बड़ी प्रसन्नता के साथ आती है। फिर माता पिता के जाने के पश्चात वो उसका मन तो टूट जाता है, भाई से मिलने आती है, फिर मायके नहीं आती, वो भाई भाभी से मिलने के लिए आती है। हाँ, कुछ परिवार अभी भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इतनी श्रद्धा रखती है अपनी कन्या के प्रति, अपनी बहन के प्रति, कि भाई कोई भी निर्णय ले, कोई भी काम ले तो अपनी बहन को पहले आगे करता है। सुखदेव जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, उन 26 बहनों ने आपस में निर्णय लिया कि हम अपने पिता के पास से। वो उठी और दक्ष प्रजापति के यहाँ गई। अपना दुखड़ा दक्ष प्रजापति को सुनाया और दक्ष प्रजापति से कहा, पिता हमारे साथ अन्याय हो रहा है। प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा, यह अनुचित कर्म है, तुम सोम हो, तुम बराबर हो, तुम्हारा प्रकाश से दुनिया चमक जाती है, रात्रि में तुम आते हो अंधेरा मिट जाता है, तुम्हारे बिना रात्रि शोभायमान नहीं, आपको ऐसा कलुषित कर्म नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने कहा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपनी पत्नियों को लौट करके फिर चले गए, चंद्रलोक में रहने लगे। कुछ दिन तो फिर अच्छा चला और कुछ दिनों के पश्चात पुनः वही कार्य, और जैसे वो कार्य फिर प्रारंभ कर दिया, फिर अपनी पत्नियों से भेद करना शुरू कर दिया, फिर उठी और अपने पिता के पास आ गई। सहन नहीं हो सका और दक्ष प्रजापति ने फिर सोम को बुलाया। चंद्रमा आया तो सही, लेकिन दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, जाओ
तुमने इनकी अवहेलना तो करी, लेकिन मेरे वाक्य की भी अवहेलना करी है। जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तुम्हारा शरीर रक्त पीप से भर जाए, तुम्हें क्षय रोग लग जाए, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ लग जाए, तुम रोगे न हो जाए। वो स्वस्थ चंद्रमा एकदम गुल हो गया, सारे शरीर में रक्त और पीप निकलने लगा और चंद्रमा बीमार पड़ गए, कुष्ठ रोग लग गया और धरती पर गिर गए। अब चंद्रमा ने विचार किया, मेरा सहायक कौन होगा? तो अपने पिता की याद करते हैं, अपने अंश की ब्रह्मा की याद करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता सन्नन्तदवै स्रवै वेदै साङ्गपदः क्रमोपनिषदै रगायन्ति सामगा ज्ञानाम्बस्थितगते न मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां तन्न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा की याद करते, ब्रह्मा आए तो सही। ब्रह्मा ने कहा, ये दक्ष प्रजापति का श्राप है, मैं इसे नहीं कर सकता। सोम रोने लगा, वो चंद्रमा रोने लगा, बहुत रुदन किया, लेकिन ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उपाय बता सकता हूं, बताओ। भगवान शिव आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। सब देवों के बीच में सबसे शीघ्र जो प्रसन्न होने वाले हैं वो भगवान शिव है। तुम शंकर जी की आराधना करो। और कहा, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करो और मंत्र को देकर के चले गए, शिव की आराधना करो। उस सोम ने एक कुंड बनाया और उस कुंड के बीच में एक शिवलिंग की स्थापना कर, मिट्टी का शिवलिंग बना करके रख दिया और शिवलिंग के पास बैठ गए और स्तुति कर दिया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चितायां नन्दीश्वरकमलामहेश्वराय मन्दारपुष्पा बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जो सर्पों की माला गले में पहनते, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, जिनके 3 लोचन 3 नेत्र है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि, ये 3 नेत्र जिनके हैं। भस्मांगराकाय, अपने संबंधों में जो भस्म लगाते हैं। महेश्वराय, ऐसे महेश्वर शंकर भगवान जी को नकार रूप न, पहला शब्द है नमः, न लकार रूप उस परम पिता परमात्मा के लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
शिवाय गौरी वदनाय ब्रह्मा सूर्याय दक्षाय वरनासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। आशीष कुंभौ धवगौतमाय मोनेन्द्रदेवाचितसेकराय चन्द्रार्कवैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय नीलाकहस्ताय सनातनाय ये नमः शिवाय करते। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय काराय नमः शिवाय। पंचाक्षरं विदं पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ शिवलोकं मापनोति शिवेन समोदे। भगवान शंकर जी के सामने बैठ करके जो स्तोत्र का पाठ करता है शिवेन समोदे, भगवान शिव उसको अपने पास बुला लेते अपने साथ। प्रातःकाले शिवं दृष्ट्वा निशापापो विनश्यति आजन्मकृतमध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चनदावानां गवां कोटिशतैरपि पंचकोटि तुरंगाना तत्फलं शिव दर्शना। प्रातःकाल उठ करके जो भगवान शिव का दर्शन करता है रात्रि में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दोपहर काल के बीच में 12 बजे जो शिवलिंग का दर्शन करता है, शंकर जी का दर्शन करता है, उसी पूरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सायाह्न सप्त जन्मनि और रात्रि के समय जो भगवान शिव का दर्शन करता है, शिवलिंग के पास बैठता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। वो सोम वो चंद्रमा तपस्या करने लगा, शिव का नाम उच्चारण करने लगा, साधना करने लगा। एक दिन भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। और चंद्रमा ने फिर स्तुति करी, प्रार्थना करी। भगवान शिव ने कहा तुमने अनर्थ किया, अपनी पत्नियों में विषमता करी है तुमने, इसलिए तुमको दंड मिला है। मैं इसे मिटाऊंगा नहीं। दक्ष प्रजापति है वो, उसने प्रजा को उत्पन्न किया है, उसका श्राप है तुम्हारे लिए। मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, इसमें छूट दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मेरा भजन किया। चंद्रमा ने कहा महाराज पहले तो वरदान दीजिए कि जिस शिवलिंग से आपकी उत्पत्ति हुई है, जिससे आप सामने प्रकट हुए, उसके साथ मेरा नाम लग जाए और जो लोग भी यहाँ आए दर्शन करें वो रोग मुक्त हो जाएं और जन्म जन्मांतर के बीच में वो आपके लिए प्राप्त हो जाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा सुन सोम, आज से 2 पक्ष होंगे। पहले एक ही पक्ष होता था, रोज चंद्रमा निकलता था, रात्रि हुई चंद्रमा निकल गए, भोर हुई चंद्रमास्त हो गए, सूर्य आ गए। आज से व्यवस्था बदल दी गई। आज से 2 पक्ष होंगे, एक कृष्ण पक्ष होगा और दूसरा शुक्ल पक्ष होगा।
जो कृष्ण पक्ष है वो अंधेरा होगा, वो पितरों के लिए समर्पित होगा, और जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के लिए समर्पित होगा। अब 15 दिन में एक एक करके तुम्हारी कलाएं घटेंगी। पूर्णमासी से दूसरे दिन जो है कला कम हो जाएगी। पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावास्या। अमावास्या को तुम्हारी कलाएं सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा तो तुम्हारी कलाएं बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार लेकर के पूर्णमासी को तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब होगा, सबको नजर आएगा। सोम और तुम्हें इसी प्रकार रहना होगा। अब तुम्हें 15 दिन में तुम घटोगे और 15 दिन में तुम बढ़ जाया करोगे, यही तुम्हारे लिए दंड है। और ये जो सोमनाथ तुमने यहाँ जो ये जो शिवलिंग का स्थापना की है, आज से इस धरती का नाम, इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ होगा। वो ये सोमनाथ भगवान की जय। द्वारिका में जब भी कोई भ्रमण करने के लिए जाता है तो 2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन होता है, एक सोमनाथ का और दूसरा बोलो कौन सा, याद है इसका मतलब है। वो आई आवाज कहां से, उसी से आई आवाज, नागेश। 2 शिवलिंग को दर्शन करके आए हम लोग, सब लोग, कि वो काठियावाड़ के बीच में सोमनाथ जी महाराज स्वर्णमयी शिवलिंग, आज भी जाए तो भव्य दर्शन है। जाकर के भेंट चढ़ाओ सीधा महाराज जी के सामने दर्शन। दुनिया जा रही है, आ रही है। और दूसरा द्वारिका नगरी के साथ ही नागेश्वर महादेव। तो 2 शिवलिंग तो ज्योतिर्लिंग जो है काठियावाड़ में है, गुजरात प्रदेश में। तो ये पहला शिवलिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। तो अपने आरती प्रपत्र खोलिए और सोमनाथ से ही ये प्रारंभ किया जाए स्तुति। सब मेरे स्वर में स्वर के आप पढ़ नहीं सकते।